यारा, वो बेचारा बेसहारा, चला नाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण चला नाव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी कुछ न सका, उसकी सोच में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर, पर टूटी नहीं डोर, उसने पीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर अंत में हार कर, तूफान भगा रे मैदान से। अत्याचार से ऊपर चली चोट अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। बाबा ने प्रश्न पूछा, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे हुए यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते, वो मटेरियल यज्ञ है। बाबा ने जो यज्ञ रचा है ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। दूसरी बात, वो यज्ञ थोड़े समय तक चलते, ये यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। दोनों यज्ञ में बाबा अंतर बता रहे। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। गीत सुना निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। दिया कहा आत्मा को, तूफान है माया के जो भी है ना। तो ये बड़ा ध्यान से सुनने जैसा गीत है। जो भी पेपर, परीक्षाएं, विघ्न, जो भी कुछ कहो, जब वो आती है आत्मा के आगे तो आत्मा का दीवा बुझने लगता है। परंतु अगर हम पक्के हैं, निश्चय बुद्धि है, सच्चाई सफाई है, योग है, बाबा साथ है, तो वो तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भले वो कष्ट पहुंचाता है, वो बार बार वार करता है, हम हमारा पुरुषार्थ तेज करते हैं, बाबा को साथ में रखते हैं, तो एक समय आता है कि वो हार जाता है, थक के और भाग जाता है और हमारी जीत हो जाती है। ये गीत मेरे
से बड़ा दिल से निकला हुआ गीत है, इसलिए मैंने पूरा सुना। बड़ा लंबा गीत है, परंतु ये दिया मैं हूँ और तूफान माया के हैं। जो भी परिस्थितियाँ, परीक्षाएं, पेपर, विघ्न जो भी कहो, कैसे आते हैं और कैसे हम आत्मा को बहुत कुछ निराश, हताश या बहुत कुछ कष्ट देने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी बाबा साथ है, इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। आप सभी सुनना ध्यान से इसको। ओम शांति। अभी ये बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर चाहिए। अभी ये यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वो लोग इनकी कॉपी करते हैं, मटेरियल यज्ञ रचते हैं, उनमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं। और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं, जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी ज़मीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल, घी, आटा आदि सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वो सुनाएंगे। फिर वहाँ यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते। बाबा कहते हैं ये रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी हैं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इनका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। वो रुद्र यज्ञ कहते हैं और वास्तव में ये रुद्र शिव बाबा के द्वारा रचा गया ये ज्ञान यज्ञ है, जिसमें शिव बाबा आकर के हमें ज्ञान सुनाते हैं। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि। अब रुद्र तो है भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। ये कोई की बुद्धि में थोड़ी होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर है, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो ज़रूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलामिटीज़ भी मदद करती हैं। तो ये है रुद्र राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसी का चलता नहीं है इतना वर्षों तक। बहुत में बहुत 1 मास चलाएंगे। गीता भी 1 मास सुनाते हैं। अब बाप समझाते मैंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। ये है राजस्व अश्वमेघ, यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाहा करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने फिर नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते, उसमें घोड़े को जलाते हैं। बड़ी कहानी है। बाप समझाते हैं ये है मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ, ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा। जब सारी दुनिया के स्वाहा होने का समय आए तब तक ये यज्ञ चलना है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति की तो ढेर शास्त्र हैं, ज्ञान का सागर बाप है, तो ज़रूर उनके पास नया ज्ञान होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी समझाते हैं, जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई दे ना सके। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्माचीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वो जलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ भी समाप्त हो जाता है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही है, देखते हो ना चारों तरफ कितना विनाश की पूर्ण तैयारी। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलामिटीज़ की भी तैयारी हो रही है। कभी जोर से फ्लड्स होंगे, कभी अर्थक्वेक, कभी अकाल होगा, फेमन। वो लोग तो गपोड़े मारते रहते कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है, फिर अनाज बहुत हो जाएगा। हाँ, नर चाहत कुछ और भई और की और। मनुष्य तो अच्छे अच्छे प्लान बनाते सोचते, परंतु अरे खाने वाले मनुष्य भी तो जास्ती है ना। सिर्फ मनुष्य थोड़ी, टिड्डियाँ, मक्खड़ आदि भी तो खा जाते हैं। फ्लड्स आते बहुत नुकसान कर देते हैं।
ये बेचारों को पता नहीं पड़ता है। तुम जानते हो फेमा नदी भी पढ़ना है ज़रूर, अकाल भी ज़रूर पड़ेगा। आसार दिखाई पड़ते, थोड़ी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना बंद हो जाए। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे, एक दो का बहुत नुकसान किया था। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी ये यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी है, संजय आदि भी हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये है अविनाशी, ये भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले फिर निकलेंगे। जिनों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ये सब होकर गए, ये फिर से आएंगे। माना ये चक्र रिपीट होगा, क्योंकि अभी अंत है, फिर से आदि होगा, फिर मध्य होगा, फिर अंत आएगा, तो फिर वो जो भी पहले आए वो फिर रिपीट होते रहेंगे। फिर भी पार्टीशन होगा। इन बातों को तुम जान सकते हो और फिर भवनिका तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते तो बाप समझाते कितने यज्ञ रचते हैं। उन्हों को समझाना है वास्तव में है अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव भगवान ने रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं रचा। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी भी मिल ना सके, क्योंकि वो नाम रूप देश काल तो सब बदलता जाता है। हाँ, अलग अलग जन्म में अलग अलग नाम रूप देश काल सब परिवर्तन होते होते। ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण अपने आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया, नहीं। ऐसे थोड़ी कि सब पहले से ही बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से ये ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान दे देते। परंतु नहीं, ये तो ज्ञान सागर है, सो ज़रूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। स्कूल में बच्चों को थोड़ी एक ही दिन में सारे साल का पढ़ा दिया जाता है। कैपेसिटी होती है ना कि एक दिन में इतना ही सुना सकते हैं, नहीं तो उनके भी फिर ऊपर से जाएगा, एक ही दिन में 10 पाठ चला देंगे, लेसन करा देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सो तो ज़रूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़ी कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, नंबरवार पढ़ेंगे और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब ये तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर है। भारत का प्राचीन सहज राजयोग, अच्छा प्राचीन कब, शुरुआत में, तो ज़रूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प कल्प संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है। फिर सत्युग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए हैं। ये तो है 4 भाग, स्वस्तिका में भी 4 हिस्से कर देते, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रालब्ध मक्खन मिलता है, भक्ति की प्रालब्ध छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुराना ज़रूर बनना है। कलाएं कम होती जाती है, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना, तुम जानते हो। इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए हैं, बंद होती नहीं है। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। आधा कल्प भक्ति को भी चलना है, ये भी तो ड्रामा है ना। ये सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती है। दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई स्थापन होती है। अब एग्जीबिशन आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है। जब कोई प्रदर्शनी वगैरह लगाते हैं तो बाबा कहते उसका वो कराना होता है, किसी बड़ों को बुला करके ओपनिंग करानी होती है। मदद तो लेनी पड़ती है ना, उनको फिर थैंक्स दी जाती है, बधाई देने के लिए तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा दिए हैं। श्री श्री का टाइटल भी रखा लिया है। श्री श्री बाप समझाते श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है, फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। वो फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं।
वास्तव में श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, उनको फिर हिज हाइनेस कहते हैं। सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, खुद पतित हैं। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। अभी तो हिज हाईनेस के बदले बहुत टाइटल सबको दे देते हैं, श्री श्री कहते रहते। अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे, श्री माना श्रेष्ठ बना रहे हैं। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है चित्रों पर समझा सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं। तुम बच्चों का नाम भी कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना, हम भी तो सेना है ना। ये ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल है। ऊंचते ऊंच भगवान और पढ़ाते देखो किनों को है, अहिल्या कुब्जाओं को। भगवान वाचकों को राजयोग सिखलाता हूँ, ड्रामा में ऐसी नूंद है, परंतु अपने को सब पापात्माएं समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाबा का बनंती, फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते हैं। ये शुरू से लेकर होता आया है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है, मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूँ। ड्रामा की भावी। थोड़ी बात में भी संशय आया, ये गया, क्योंकि माया तो देख ही रही होती है ना कि इनको कहाँ से थोड़ा भी हिलते हैं तो इनको हिलाओ, खींचो, ले चलो बाहर। बाप को फारगति दे देते। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया को कहो थोड़ी नरम हो जाए। बाबा कहते हैं मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो, परीक्षा और परीक्षा ले। बाप कहते खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। इधर हमें कहते बच्चे घबराना नहीं, माया कितना भी जोर से वार करे, परंतु तुम फंस नहीं जाना। तुम मांगते ही हो जनक मिसल गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। बाबा कहते एक जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर से कितनी दिल है, जहर मना विकारों के लिए कहा, इसीलिए तो शिव जी ने जहर पिया विष पिया। जहर पिया विष पिया मतलब हमारे विकारों को परमात्मा ने ले लिया और बदले में हमें गुणवान बनाया, है ना, निर्विकारी बनाया। चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों, जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूँ तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, तो हम क्यों ना पूज्य रहें। बेहद का बाप कहते हैं कि पवित्र पूज्य बनो। एक ही राजयोग का इम्तहान है, कितने चढ़ते और गिरते हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है। रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल्प पहले हुई होगी। ये ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं। पूरा नष्टो मोहात बने तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े तब ही स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सकें। दोनों ही ज्ञान चित्ता पर बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे, फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। दूसरा पॉइंट, माया कितनी भी गर्म हो सावधान रहकर उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। जी बाबा।
नहीं घबराएंगे। वरदान में बाबा ने कहा, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात है। फिर भी बाबा कहते तुम्हें करनी है। जी बाबा। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप की आश है कि बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करें बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। और गीत क्या सुना? निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा की याद में।